Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the second video for the second chapter of Introductory Microeconomics, Basic Concepts of Macroeconomics. तो अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। दोनों क्या होती हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि फैक्टर्स से आती है। कौन से फैक्टर्स से आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आती है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो कि ट्रांसफर की जाती है। अभी हम मीनिंग पढ़ते हैं, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें जो फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, जो कि होती है लैंड की रेंट, लेबर की वेज, कैपिटल की इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉफिट, ये होती है फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। जब हम कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की है लेकिन फिर भी इनकम आ रही है, वो होती है ट्रांसफर इनकम। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कैसी इनकम होती है जो कि बिना किसी सर्विस के आती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि क्या होता है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो गवर्नमेंट उसे अलाउंस प्रोवाइड करती है अंडर सर्टेन स्कीम्स। उन स्कीम्स के अंडर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उसको कोई भी काम नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट उसे अलाउंस देती है। अब इस केस में उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की है लेकिन उसको फिर भी इनकम मिल रही है, दैट इज ट्रांसफर इनकम, जो कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। और फैक्टर इनकम ये हो गई हमारी 4 फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। अब नेचर देखते हैं इन दोनों का। फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड की जाती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड की जाती है। अभी तक आप लोग नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है क्योंकि ये नहीं आया है अभी तक सिलेबस में। इट विल कम इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट जस्ट रिमेंबर कि फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है दोनों टाइप्स की इनकम में, वेयर एज ट्रांसफर इनकम को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता। अब कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ये जो इनकम है ये अर्न की जाती है, वेयर एज ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसको सिर्फ रिसीव किया जाता है। फैक्टर इनकम का रेसिपिएंट कौन होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन रिसीव करता है फैक्टर इनकम को? जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो लैंड भी हो सकती है, लैंड का मतलब है कि जो लैंड को ओन करता है, लैंड ओनर के पास जाती है। लेबर के पास भी जा सकती है, जिसने कैपिटल प्रोवाइड की है उसके पास, और एंटरप्रेन्योर के पास। ट्रांसफर इनकम इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड रिसीव करते हैं ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। So this was all about factor and transfer income. I hope this video was helpful. Thank you.